पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग कठोपनिषद ईशावास्य उपनिषद के पाठ के लिए 1 महीने बाद मिल रहे हैं। 3 शनिवार बीच में आए थे। 2 में श्री रामकृष्ण के 2 पार्षद स्वामी निरंजनानंद जी और स्वामी अद्वैतानंद जी, इनके 2 के जन्मदिन थे और 1 दिन जन्माष्टमी आ गई। तो 1 महीना तो भूलने के लिए काफी होता है। याद है कि नहीं है? थोड़ा तो रिवाइज करना पड़ेगा। संक्षेप में देख लेते हैं। हमने जो 4 क्लासेस हुई उसमें पहले जो शांति मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, उस पर चर्चा की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। सारे वेदांत का सार दे दिया है। पूर्णमदः व परमात्मा पूर्ण है और यह जो जगत है यह भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचा रहे। यह अत्यंत गंभीर गहन है। संक्षेप में हमने इसे देखा था। ये ध्यान का विषय। उसको इंटेलेक्चुअली बौद्धिक दृष्टि से समझना एक चीज होती है और बौद्धिक दृष्टि से तो उस पर व्याख्या कई आपको शास्त्र में मिल जाएंगी। शंकराचार्य की व्याख्या है, अन्य शास्त्रकारों की भी व्याख्या है। लेकिन मुख्य बात है कि ये जितने मंत्र हैं ये ध्यान मंत्र हैं। स्वयं उस परमात्मा सत्ता को पूर्ण के रूप में, सर्वव्यापी के रूप में सोचना और स्वयं को भी उसके अंश के रूप में सोचना, यही सारा सार है इस उपनिषद का। उसके बाद में पहला मंत्र लिया था ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित्। उसमें कहा गया है कि यह जो सारा ईशावास्यमिदं सर्वं, ये संसार में जो कुछ है, यत्किंच जगत्याम जगत, स्थावर जंगम चर अचर जो कुछ है वह ईशा आवास्यम, ईशा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा आवरण करनीय है, आवृत कर देना चाहिए। या फिर दूसरी व्याख्या के आवास्यम, उसमें भगवान है, उसमें उसका भगवान का आधार है, ईश्वर का आधार है। फिर कहते हैं अगर यह भाव आ जावे तो क्या कहेंगे होगा? तेन त्यक्तेन भुंजीता, उससे अपने आप त्याग होगा। और यही है वास्तविक त्याग, बाहरी त्याग ही नहीं। जब कोई व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा को देखने लग जावे तो उसके लिए फिर ग्राह्य और त्याज्य जैसी चीज नहीं रह जाती। इसको लेना, उसको त्यागना, क्योंकि सब कुछ भगवान। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसके बाद में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होवे, जो कुछ भी तुम्हारी परिस्थिति होवे, इसका भुंजीथा का अर्थ है 2 वर्ष किए भोग करो। जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाए उसे भोग करो। या फिर दूसरा अर्थ है पालन पोषण करो। कस्यचित् धनम मा गृधः, लोभ मत करो, धन किसी का नहीं। तो यह दूसरा या पहला मंत्र था जिस पर हमने की चर्चा की थी और उस पर विभिन्न जो मतवाद हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी।
और फिर उसके बाद में जो दूसरा मंत्र है उसमें दूसरी एक विभिन्न बात, नई बात कही है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविते शतम समाह एवं त्वयि नान्यथोच्छेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस पर व्याख्या करते हुए हमने यह देखा था कि शंकराचार्य के मत के अनुसार पहला मंत्र तो ज्ञान निष्ठा का है और दूसरा मंत्र कर्म निष्ठा का है। जो लोग, जैसे हम लोग उस उच्चतम तत्व पर कि सर्वत्र परमात्मा का निवास है प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, इसलिए हमारे लिए दूसरा है क्या? कर्म करते वो जीवो, जीवित रहने की इच्छा करो तो वही एक पॉजिटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम, एक सक्रिय जीवन व्यतीत करो, निष्क्रिय नहीं। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि जो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, परमात्मा को देखता है, वे कर्म करेगा। और दूसरा दृष्टिकोण है, सब अगर सर्वत्र ब्रह्म देखता है तो क्यों कर्म न करे? दोनों बात, वो फिर लिप्त नहीं होता। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसके बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम निर्लिप्त होकर संसार के कर्म करो, संसार से भागो नहीं, 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो, जो मनुष्य की परम आयु माना जाता। तीसरे मंत्र में कहा गया था कि इन दोनों दृष्टिकोणों को जो स्वीकार न करे, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, और अपना मनमानी आचरण करने का प्रयत्न करे। यहाँ पर अज्ञानी की निंदा के उद्देश्य से यह मंत्र कहते हैं, अत इदानीम अविद्वन् निंदार्थः अयम मंत्र आरभ्यते। इसमें क्या कहा है? असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो अज्ञानी जन है वही आत्मघाती है। दूसरा एक मंत्र ये तो है ही, और भी अन्य मंत्र भी आते हैं। आत्मघाती क्यों? हम अगर इस जीवन में मुक्त नहीं हुए तो पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी। तो इसके कारण कौन हुए? हम ही तो हुए, हम ही तो हेतु हैं, हम ही तो कारण हैं। हम अपने मुक्त नहीं होते, इसलिए स्वयं ही हम कष्ट पाते। तो इसे अज्ञानी जन जो है उसके लिए उसकी निंदा, मानो निंदा करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि वे लोग अंधे अज्ञान से आवृत लोक में जाते हैं। तान्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, तो मरने के बाद उस लोक में जाते हैं। तो इस लोक का अर्थ यह मत समझिए कि वे नरक में ही जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं अगर धर्म से कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा वासना से कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि में जाते हैं। और स्वर्ग आदि भी जो है वह भी स्थायी नहीं है, वहां पर रहकर पुनः वापस नीचे आ जाना पड़ता है। इसलिए पुनः स्वर्गादि भी मानव शंकराचार्य के अनुसार वह भी असूया नाम लोक। असू यानी प्राण, जो प्राण में रत है, प्राण के पोषक है, ज्ञानहीन मनुष्य, वे असुर हो या सुर हैं, देवता हो, उनकी यही गति होती है। पुनः हमको पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो पुनः जन्म लेना पड़ता है। ये 3 मंत्र हमने देखे थे। उसके बाद में अगले मंत्र में शंकराचार्य कहते हैं, यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांसः संसरति तद विपर्ययेन विद्वांसो जनः मुच्यते। जो लोग आत्म हनन करने वाले हैं वो तो बार बार कष्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग उनसे भिन्न हैं, ज्ञानी जन आत्महंता न होकर मुक्त हो जाते हैं।
वह आत्म तत्व कैसा है, यह वर्णन किया। और यहां से अगले श्लोक में भी और 5 श्लोकों में आत्म तत्व का और आत्म तत्व जानने वाले का वर्णन। तो आत्मनिष्ठा की बात, अब आत्मनिष्ठा के मंत्र चालू हो गए हैं और उसके बाद में जो कर्मनिष्ठा है उसके भी बात मंत्र कहे जाएंगे। और अंत के 4 मंत्र जो हैं वो मृत्यु के समय क्या करना चाहिए उसका वर्णन। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवत् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति। क्या कहा? वो परमात्मा का वर्णन। अनेजत एकम तत्, वह जो है न एनत देवा आपनुवत् पूर्वमर्षत्, वह आत्मा एकम एक, अनेजत हिलता नहीं, लेकिन फिर भी मनसह जवी, मन से भी तेज, बिना हिले वो तेज। फिर देवा न आपनुवत्, देवता उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यस्मात् पूर्वम अर्थत, क्योंकि वो देवताओं के भी आगे चला गया। तब तिष्ठन धावतः अन्यानत्यति, वह खड़ा हुआ ही, रहता हुआ ही जो लोग दूसरे भाग रहे उनके आगे निकल जाता है। बड़ी विचित्र बात है। तस्मिन् नपो मातरिष्वा दधाति, उसमें उसके होने पर मातरिष्वा यानी वायु अपह कर्मों को दधाती है। कहा कर्म का विभाजन करता है मातरिष्वा, वायु या देवता। इस पर विचार करते हुए हमने देखा था कि यह कैसा है, चलता नहीं लेकिन मन से भी तेज है। उस पर हमने कई विचार किए थे। अब आकाश, तो हम चाहे कितनी भी तेजी से जाए वहां आकाश तो रहेगा। हम कहीं भी जावे, हमारा मन भी जावे, वहां पे तो परमात्मा सत्ता तो रहेगी। फिर हमने देखा था कि कौन सी चीज तेज, तेज क्या क्या हो तो बताया था मैंने ना, कि वो स्नेल की बात कही थी। वो एक स्नेल है तो उससे चींटी इससे तेज चलती है, उससे तेज कुत्ता चलेगा। इससे अलग अलग हमने देखे थे जानवरों में। उसके बाद में जेट प्लेन है और कॉन्कॉर्ड जो था वो भी ज्यादा तेज था। और उसके बाद क्या, वायु तेज है, मन तेज, तो ये मन को कहा यहाँ पे लिया। लेकिन परमात्मा उससे भी तेज क्यों? अरे वो तो वहां पर ऑलरेडी है, ये बात हुई थी क्या देव। और मनसा जब यह मन से भी तेज है, क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी है। हम जहां कहीं भी जाएं पृथ्वी पर, हम जितनी तेजी से दौड़े लेकिन पृथ्वी तो वहीं रहेगी, आकाश तो रहेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र होने के कारण वो सर्वत्र विद्यमान। अब इसके आगे और भी कुछ श्लोक आएंगे, बड़े सुंदर श्लोक आएंगे, उसको भी हम संभवतः देख सकते। फिर कहते हैं कि तस्मिन् नपः मातरिष्वा ददाति। यहाँ पर कहा कि मातरिष्वा यानी उसके होने से, उसकी अवस्थिति मात्र से सारे कार्य होते रहते। ये आइडिया है। तस्मिन्, परमात्मा की स्थिति मात्र से सब कुछ होता रहता है। जैसा श्री रामकृष्ण के दृष्टांत में है, एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी अवस्थिति मात्र से गृहिणी सारे कर्म करती है। जैसे ड्राइवर वो कुछ नहीं करता, बस इंजन में बैठ जाता है, बटन दबाता है, वो कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, और इंजन जो है वो सारा काम करता है, सारी मालगाड़ी सारा चीजों को वो ढोता है। और न एन देवा आपनुवत्, देवताओं का अर्थ है देवता ही नहीं। हमने कहानी देखी थी केनोपनिषद की कहानी, जिसमें देवता यक्ष को जानने के लिए जाते हैं और जान नहीं पाते। और फिर ये इसका दूसरा अर्थ है, इंद्रियों के द्वारा आप उस आत्म तत्व को पकड़ नहीं सकते, परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। वो तो आत्म संसार की समस्त वस्तुओं को चलाने वाला है।
इसके बाद में 5वां श्लोक भी हमने देखा था, 5वां मंत्र देखा था। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तद एजति तद न एजति। और इस पर व्याख्या करते हुए चीज वही बात है जो अभी मैंने बात कही, वही बात पुनः कही जा रही है। और शंकराचार्य व्याख्या करते हुए, कमेंट करते हुए कहते हैं मंत्राणाम जामिता नास्ति, मंत्रों में को आलस्य नहीं है। एक बात कही उसको फिर कहेंगे, 10 बार कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आत्म तत्व का एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपको टीवी में कई चीजों का एडवर्टाइजमेंट बार बार कहेंगे, जितनी बार कहेंगे उतना। तो यहाँ पर कहा तद एजति तद न एजति तद दूरे तद अंत की। जब वह एजति तद न एजति, आत्मा जो है वह न चलता है, तद एजति, चलता है, लगता है कि वह चल रहा है, तद न एजति, वह नहीं चलता। वह आत्मा एजति, चलता है, वह नहीं चलता। तद अज्ञानियों के लिए वो दूर है और ज्ञानियों के लिए अंतिके। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर को मैं ऐसे देखता हूं जैसे मैं तुझे देखता हूं, उससे भी स्पष्टतर। ईश्वर या आत्मा, इससे निकट कोई वस्तु नहीं है। बहुत इधर उधर जब तक ढूंढते हैं आत्मा को, भगवान को ढूंढते रहते हैं, तब तक अज्ञान है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तक सेथा सेथा है, वहां वहां है, वहां वहां है, तब तक नहीं। अरे भगवान यही है, सबसे निकट। तो भी तीर्थ यात्रा में जाएंगे, क्यों? थोड़ा थकाने के लिए। थोड़ा थक जाएंगे, उसके बाद में बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे अरे जिसको हम चारों ओर ढूंढते थे वो तो अपने पास। तद एजति, वह चलता है, वह चलता भी नहीं है। कैसे? वो क्या है? व्यापक होने से, निश्चल होने से उपाधिवश चलता प्रतीत होता है। आत्मा मेरे भीतर है, मैं चल रहा हूं, आत्मा चल रहा है, उपाधि के कारण चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो तो सर्वत्र विद्यमान है। हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हिलने से पानी में सूर्य का प्रतिबिंब चलता रहता है, लेकिन क्या सूर्य चलता है? नहीं चलता, अचल है, मूलों की दृष्टि से चलता है। इसके बाद कहते हैं सगुण साकार रूप में चलता है, निर्गुण निराकार रूप में अचल है। सर्वत्र होने के कारण उसमें गति नहीं है, पर चंद्र सूर्य वायु के रूप में उसमें गति है। निर्गुण निराकार आधार के रूप में तो वह नहीं चलता, लेकिन जब दूसरे रूप ले लेता है, आधेय हो जाता है, विभिन्न रूप ले लेता है, तब वह चलता है। तद दूरे तदु अंत के। सर्वत्र समान होने के कारण दूर भी है और समीप भी है। अज्ञानियों के लिए सैकड़ों वर्षों से अप्राप्य, बहुत दूर, टाइम की दृष्टि से बहुत दूर है। ज्ञानी के लिए आत्मस्वरूप के लिए होने से अत्यंत निकट। मैं कहाँ जाऊं? सबसे निकट। आदित्य नक्षत्र आदि के रूप में होने से वह अत्यंत दूर है, लेकिन पृथ्वी आदि के रूप में अवस्थान होने से वह अत्यंत निकट है। विषयासक्त लोगों से दूर है, त्यागी व्यक्ति के लिए पास में है। भगवान में अगर तन्मय हो जावे तो भगवान अत्यंत निकट, जैसा श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं। अंतर्यामी होने के कारण जो दूर है वह भी, और जो पास है वह भी है। पापाचरण करने वालों से दूर है और सत आचरण करने वालों के पास।
तो तद्दूरे तद्वंती के इसकी विभिन्न लोगों ने जो व्याख्या की संक्षेप में आपको बताया। तद अस्य सर्वस्य अंतः तदु सर्वस्य बाह्य, अंतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। ब्रह्म चैतन्य अचेतन रूप सर्वगत विज्ञान घन होने से सब प्राणियों के भीतर है और जड़ रूप होने से बाहर है। गीता में बोलते हैं ना, बहिरंतस्य भूतानां चरम अचरमेव च, समस्त प्राणियों के बाहर भी है और समस्त प्राणियों के भीतर भी है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद में दो श्लोक एक प्रकार के आते हैं, उसी बात को बताते हुए दोनों श्लोकों को हम एक साथ लेने का ही प्रयत्न करेंगे। यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तजो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाद्भूतविजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वमनिपो अनुपश्यतः। दोनों श्लोक एक प्रकार के हैं। क्या कहते हैं? अर्थ है, जो समस्त प्राणियों को सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति, अपने भीतर देखता है, समस्त प्राणियों को अपने भीतर देखता है। और सर्वभूतेषु च आत्मानं, और समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। स्वयं के भीतर आत्मा को देखता है। आत्मनि सर्वाणि भूतानि, मेरे भीतर समस्त प्राणी है और समस्त प्राणियों के भीतर मैं हूं। थोड़ा सा फर्क हो गया। ततो न विजुगुप्सते, तब फिर वो क्या कहता है? घृणा द्वेष नहीं कर सकता, राग द्वेष इसको नहीं होता। श्री रामकृष्ण का दृष्टांत बड़ा सुंदर। कैंसर के कारण गले में खा नहीं रहे हैं श्री राम, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। एक दिन नरेंद्र आदि सब भक्तों ने पकड़ लिया श्री रामकृष्ण कि महाराज ये क्या बात है, आप मां से कहिए उसको, आप खुद चाहे तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप खुद चाहें तो अपने गले की चीज को ठीक कर सकते हैं। मैंने पिछली बार कहा था शायद, उनका हाथ में जब चोट लगी थी तो तारक आए, उन्होंने कहा कि अरे महाराज आपको चोट लगी है, को प्लास्टर वगैरह बांधा था, अरे आप चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं, अपने आप ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, बच्चे जैसे कहते हैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ, आप ठीक कर सकते हैं, आप में शक्ति है, मन को एकाग्र करेंगे आप ठीक हो जाएगा। श्री रामकृष्ण खुद सोच के थे, नहीं अच्छा है, लोग जो है वो देखेंगे कि ये टूटा हुआ हाथ है तो नहीं आएंगे, करे ये अपना हाथ ठीक नहीं कर सकता, इस साधु में तो कोई दम नहीं है, लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं। अच्छा, माँ ने बड़ा अच्छा है प्लान किया और वो श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा गाना गाने लगे समाधिस्थ का। एक वो गले का कैंसर ठीक करना श्री रामकृष्ण के लिए ही नहीं आसान था, एवं यहां तक कि नाग महाशय कहा था कि मैं ठीक कर दूंगा आपको। यानी क्या, नाग महाशय अपने संकल्प शक्ति से श्री रामकृष्ण का गले का कैंसर अपने में ले लेते। श्री रामकृष्ण ने मना कर दिया, नहीं, अब ठीक नहीं करेंगे तो फिर खुद नहीं करेंगे तो मां जगदम्बा से कहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसी बात जगदम्बा से कह नहीं सकता, अपने शरीर के बारे में मां से मैं कभी कुछ मांग नहीं सकता कि नहीं हमारे लिए आपको शरीर को ठीक करना पड़ेगा। अब क्या करें, पीछे पड़ गए नरेंद्र आदि के, नहीं हमारे लिए आपको ठीक करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पूछा कि आपने मां जगदम्बा से प्रार्थना की? हाँ प्रार्थना की। मां ने क्या कहा? मां ने कहा तो इतने, मां ने कि मैंने कहा कि मां खा नहीं पाता हूं, गले में कष्ट हो जाता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो।
श्री रामकृष्ण तो कहते हैं, माँ जगदम्बा ने कहा, क्यों तू इतने मुंह से जो खा रहा है? सर्वभूतस्थम आत्मान यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि, अपने भीतर समस्त प्राणियों को देखो। और दूसरा, सर्वभूतेषु च आत्मानम, समस्त प्राणियों में आत्मा को, अपने आत्मा को देख रहे हैं। जो मल्लाह लड़ने लग गए, श्री रामकृष्ण के ऊपर चोट लग गई, सर्व प्राणियों के भीतर खुद को देख रहे हैं। दोनों में अंतर है यहां पे, इसलिए दोनों को उपनिषदकार ऋषि ने क्या कहा, अलग बता। दोनों एक भी हैं। दोनों क्या है? सर्वभूतानि आत्मनि, अपने में समस्त प्राणियों को देखना और समस्त प्राणियों में अपने को देखना। यह है आध्यात्मिक अनुभूति का उच्चतम स्तर, यह है लक्ष्य। एक दो दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन नहीं, ये लक्ष्य। समस्त प्राणियों में मैं, ततो न जिजुगुप्सते, फिर उसमें द्वेष का कोई प्रश्न ही कहां उठेगा? द्वेष में प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही है, वहां द्वेष कैसे उठ सकता? वो घास के ऊपर, दूब के ऊपर व्यक्ति चल रहा था, श्री रामकृष्ण को अपने में अनुभव किया, सर्वभूतस्थम आत्मा, समस्त प्राणियों में मैं ही हूं। फिर एक और था, श्री रामकृष्ण का एक और दृष्टांत है, समस्त प्राणी मुझ में है। ये बात मैंने कही ना, कि मैं समस्त प्राणियों के मुंह से खा रहा हूं, है ना। उससे विपरीत मुझ में समस्त प्राणी है, इसका भी दृष्टांत है। बॉटेनिकल गार्डन वगैरह देखने के लिए गए थे, सब लोग थक गए थे, प्यास बहुत लग रही थी, धूप बहुत लग रही थी। योगेन माँ, गोलाब माँ, ये सब थे, और भी 3-4 लोग थे, नौका में गए थे। श्री रामकृष्ण ने कहा कि बहुत धूप लगी है, मुझे कुछ दो। तो लेकर रसमुंडी है ना, बंगाली लोग तो आप जानते हैं, जो बंगाली नहीं वो क्या, वो छोटे छोटे अपने, समझ लीजिए अपने रसगुल्ला है ना, छोटे छोटे रसगुल्ला, तो वे इसके खाने के उसमें, तो थोड़े से ले आके दे दिया श्री रामकृष्ण को। और श्री रामकृष्ण ने सोचा था कि खुद थोड़ा श्री रामकृष्ण लेंगे, फिर हम लोग भी खाएंगे, हम लोग भी भूखे हैं। श्री रामकृष्ण सभी खा गए, पूरा खा गए। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, लेकिन लगा दूसरे ही क्षण लगा कि वो लोग सब पूरा पेट भर गया, सबका पेट भर गया। ठीक, तो ये क्या? श्री रामकृष्ण के अंदर ही सब हैं, एक मुंह से संसार के समस्त प्राणियों को वो तृप्त करते। तो ये श्री रामकृष्ण के स्वभाव, इसको समझना, इस तरह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन्, यानी यहाँ पर यस्मिन् का अर्थ है जिसमें नहीं, जिस काल में, जिस समय में, जिस अवस्था में सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणी, आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति को ज्ञान होता है। उस अवस्था में एकत्वम् अनुपश्यतः, सर्वत्र एक ही देख रहा है। तब मोह कैसा हो सकता है, शोक कैसा हो, कैसे? वो जानता है कि मैं ही समस्त प्राणी बना हुआ हूं, आत्मा एव अभूत, समस्त प्राणी और मेरी आत्मा एक ही है। फिर शोक और मोह कैसे हो सकता है? उच्चतम स्थिति। जैसा हमने कहा, ये शोक और मोह तो अज्ञान की शक्तियां, आवरण और विक्षेप के द्योतक हैं। शोक और मोह का मूल है अविद्या, और यह है उच्चतम
विद्या की स्थिति, नॉट ओनली विद्या, बातचीत में ज्ञान की बात नहीं, उसमें प्रतिष्ठा। आगे आएगा विद्या और अविद्या का विवेचन आएगा। जो विद्या का अनुसरण करते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं। विद्या का अर्थ है अनुभूति। केवल अगर मौखिक बात है, बड़ी बड़ी बातें करना है कि आत्मा सर्वत्र है इत्यादि प्रवचन दे दिया और समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा हो गया, ये अविद्या ही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जान जाता है कि सभी प्राणियों की आत्मा मैं हूं, तो शोक मोह हो ही नहीं सकते। अपने में अपने से अतिरिक्त जब कुछ नहीं है, जब द्वैत नहीं है, तो शोक मोह लोभ क्रोध सब लगा लीजिए। शोक और मोह तो बात छोड़ दीजिए, सब बहुत सारी चीजें लगा लीजिए। वहां पे वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही है। दो होते हैं तब वियोग होगा, तब शोक कैसे होगा। मोह भी कैसे हो सकता है। मोह क्या है, जब दो व्यक्ति होते हैं, किसी के प्रति आसक्ति इत्यादि होती है, तब यह मोह होता है। इसके अतिरिक्त कैसे। तो ये दो श्लोक बहुत महत्व के हैं, उसी की बात चल रही थी। अच्छा, अब इसका हमारे जीवन में क्या सार्थकता, उपयोगिता क्या है। ये तो उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन। ये जो जितने श्लोक अभी हमने देखे, इसके पहले वाला भी जो था, अनेजदेकम और तदेजति तन्ने द्रजति इत्यादि जो है, खास करके ये दो है, इसका अप्लाइड इफेक्ट। व्यक्ति अगर उस अनुभूति को प्राप्त कर ले तो क्या होगा, ये बताए। अब इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी, व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग है क्या, कि केवल एक सिद्धांत है कि भाई उच्चतम स्थिति ये है। इसको मैंने थोड़ा सा विचार किया। मेरी दृष्टि से लगता है कि इसको हम 3-4 प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो है विश्वास की बात। बच्चे को माँ कहेगा, माँ कहती है बेटा वो तेरा दादा है, वो कुछ भी हो, सीपर का लड़का हो, कुछ भी, वो तेरा दादा है, तो उसने मान लिया दादा। इस दृष्टि से शास्त्र ने कहा है कि संसार में समस्त प्राणी मेरी आत्मा। अब बच्चे को ये कह दिया जाए कि देख वो आत्मा है तेरी, उसको खिलाना और तेरे खिलाना एक ही है, वो मान लेगा। खिला दिया, मैंने खिला दिया, वो तो मेरी आत्मा है, मैंने खिला दिया। द्वैत, अद्वैत में दिक्कत होती है, द्वैत में आसान होता है। माँ ने बच्चे को बोल दिया कि जा जंगल में दादा मधुसूदन रहता है, तेरा भाई है। बच्चे ने विश्वास कर लिया और मधुसूदन का दर्शन हो गया। पिता ने बच्चे को कहा कि जाओ, मैं नहीं रहूंगा, भोग लगा देना ठाकुर जी को। उसने थाली ले जाके ठाकुर जी को भोग लगा दिया, कहा खाओ। विश्वास, भगवान आके खाने लग गए। ये विश्वास। अगर हम अत्यंत सरल हों, विश्वास माने हो जाए। दुर्भाग्य ये है कि बड़े हो गए, वो बच्चे का विश्वास हमारा खत्म हो गया। दूसरा है विचार। वेदांत की चर्चा, विचार की चर्चा। विचार का अर्थ क्या है, तो संक्षेप में वेदांत की प्रक्रिया बताएं। वह है अध्यास और अपवाद, अध्यारोप और अपवाद। क्या कहते हैं, ये जगत जो दिख रहा है ना, तुमको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये सत्य है ना, हाँ सत्य। ये विचार करो, विचार करो, क्या ये सत्य है। देखो ये बना हुआ किससे है,
तो पत्थर मिट्टी से बना हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, वो तो क्षण भर में चले जाएंगे, उसके पीछे क्या है? या फिर ये तो 100 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद में नहीं रहेगा, तो क्या कहा? इसको हम विचार के द्वारा आरोपित वस्तु जो है उसको निकाल कर उसके पीछे जो सत्ता है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसके ऊपर ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे हुए। पंचदशी में 15 प्रकार से विचार के द्वारा यह बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा एक। तो ये विचार सब सरल विचार ले लीजिए। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसमें सब में नाम और रूप है। इसमें किताब है, इसका रूप है, और नाम है किताब, इसका भी नाम है, एक रूप है, और ये सत है। और नाम रूप सत चित आनंद है, 5 वस्तुएं सर्वस्व। नाम युग जो है वो जगत रूप है और सच्चिद आनंद ब्रह्म रूप। जहां कहीं भी नाम रूप है वो मिथ्या है और सच्चिद आनंद जो है वो ब्रह्म है, वो सत्य। एक पुस्तक में सत्ता तो है, नाम रूप हटा देंगे तो क्या रहे? हम कल्पना ही नहीं कर सकते नाम रूप के बिना किसी चीज को। क्या बचेगा? एक सत्ता बचेगी, वो सत्ता ब्रह्म की सत्ता है। तो एक ये वेदांत का विचार। अब यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यते सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो विजुगुप्त न विजुगुप्त। मैंने बता दिया, दृष्टांत दे दिए श्री रामकृष्ण के, लेकिन कहेंगे ये कैसे हो सकता है? विचार की दृष्टि से मैं और दूसरा व्यक्ति एक है, ये कैसे हो सकता है? मैं और ये केले का पेड़ ये एक कैसे हो सकता है? मेरे में केले का पेड़ है और केले का पेड़ मुझ में, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो विचार करो कि नहीं, केले के पेड़ का नाम और रूप हटा दो और तुम्हारा नाम रूप हटा दो, तो जिसको कह रहे हैं उसको सोचना पड़ेगा ना थोड़ा कि तुम केले का पेड़ जिसे मान रहे हो वो तो नाम और रूप है ना, और तुमने अपने आप को भी नाम और रूपात्मक मान लिया ना। इसको हटा दो दोनों को। यहाँ ये अंतर जो है वो नाम रूप के कारण होता है। नाम रूप चला गया तो क्या हो गया? केले में सत्स्वरूपता है, चेतनता है, मुझ में भी सत्स्वरूपता है, चेतनता हो गई। एक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ये विचार की प्रक्रिया, पहली विश्वास की प्रक्रिया, दूसरी विचार की प्रक्रिया। और वेदांत बार बार विचार कर करके ये बात दिमाग में बिठाना चाहता है, श्वेत केतु तत्वमसि, श्वेत केतु तत्वमसि, श्वेत केतु तत्वमसि। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से दूसरा बर्तन बनता है, सैकड़ों प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनते हैं, लेकिन जो मिट्टी में जो नाम रूप है वो हटा दो तो मिट्टी है, सब में एक है, कॉमन मिट्टी। इसको कहते हैं विचार। वेदांत बार बार विचार करके 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 इस बात को मन में बिठा देना चाहता है कि सब कुछ एक ही ब्रह्म है। तीसरी प्रक्रिया है आरोप की कल्पना। कैसे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या कहते हैं? पुट गॉड बिहाइंड एवरीथिंग। मैंने पहले भी कहा था, पुट गॉड बिहाइंड एवरीथिंग। पीपल, एनिमल, फूड, वर्क, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे उसके पीछे भगवान को रखो। पुट गॉड, कल्पना करो, प्रोजेक्ट करो, वस्तु को आरोपित करो। कुर्सी दिख रही है, सोचो कि यह चैतन्य है। ये खंबा है, सोचो कि यह चैतन्य। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बच्चे को सब कुछ चैतन्य दिखाई देता है,
पता नहीं आप लोगों को इसका वो है कि नहीं। आप लोग माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को बड़ा किया, तो छोटा बच्चा जो है वो सब चीज को चैतन्य देगा। और मुझे याद है, मैं कभी कभी क्लास में पहले भी कहा हो कि नहीं कहा हो, मैं छोटा था तो मेरे को कार जो चलती थी तो वो मेरे को दिखती थी कि ये जीवंत है। और फिर वो फायर ब्रिगेड आता था तो वो लाल होता था और बड़ा दिखने में बड़ा नया लाजीब लगता था। तो जैसे ही घंटी सुनाई देते थे तो जोर के जाके देखता था, मुझे लगता था कि एक बड़ा विचित्र प्रकार का एक जीव जा रहा है। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि ये कहाँ, मेरे को याद रह गया वो बात। मैंने कहा कि मैं बचपन था उसलिए इस तरह की बातें सोचा करता। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं, द चाइल्ड इज राइट, बच्चा ठीक है। हम बड़े हो गए, अब जड़ और चेतन का अंतर करने लग गए। सर्वत्र तो भगवान है, वो बच्चा देखता है। उस चीज को लाने का प्रयत्न कीजिए। आप जा रहे हैं, बेंच देखिए, थोड़ी देर कल्पना करके देखने का प्रयत्न करिए कि बेंच जो है वो लिविंग है, चैतन्य है, जागृत है, जीवंत है। केवल वो चलती फिरती नहीं है, बोलती नहीं है, लेकिन वो जीवंत है। अब ये पेड़ तो है, हम जानते हैं कि ये जीवंत है, इसके अंदर प्राण है, लेकिन वो चलते नहीं है, बोलते नहीं है। उसी प्रकार समझिए कि बेंच भी है, क्यों नहीं? प्रोजेक्ट गॉड एवरीवेयर, स्वामी जी खुद कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। और बच्चे की बात आप प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए। ये पिलर है, खंबा है, तो खंबा समझ लीजिए कि एक चैतन्य सत्ता है, जीवंत सत्ता है। बच्चों की कहानी आपने देखा होगा, वो कौन सा मैगजीन है, चंपक, चंपक, चंपक आता है ना बच्चों का। उसमें आप देखेंगे कि कहानियां हैं, तो एक टेबल जो है वो कुर्सी से बात कर रही है, और खरगोश आया वो बात कर रहा है। एक माइक है, तो माइक टेबल कुर्सी से तीनों बात कर रहे हैं, और बच्चे को अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक लगता है, बिल्कुल बच्चे को ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, इतनी बात कर रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं करते? लेट अस ट्राई दिस। ये तीसरी चीज। और चौथी होगी अनुभूति की बात, जिसके हमने दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन से देखा। तो ये अत्यंत गूढ़ उच्चतम स्थिति है, उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। किसी तरह मैंने उसको बताने का आपको प्रयत्न किया। अब 8वां मंत्र ले लेते हैं। थोड़ा सा टाइम तो हो गया, बड़ा जल्दी टाइम हो जाता। सपर्यगा शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपाप विद्धम् कविर्मनीषे परिभिः स्वयंभू व्याथा तच्चतुर्थान् व्यददात् शाश्वती समाभ्यः। इस श्लोक को मैं इसलिए कर लेना चाहता हूँ संक्षेप में कि उसके बाद में जो चालू होंगे वो बिल्कुल विषय भिन्न होगा। यहाँ पर क्या कहा है? सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थात। यहाँ पे बहुत सारे विशेषण हैं, बहुत सारे नाम हैं। स और अभी आत्मा के लक्षण हैं। पहला बोला ना, वही आत्मा का तत्व चल रहा है। तो समस्त प्राणियों में है आत्मा, सब में है। अभी इसी आत्मा का वर्णन चल रहा है। तो वह आत्मा क्या है? पर्यगात। पर्यगात सर्वत्र गया हुआ, ऑलरेडी हो चुकी है बात, सर्वत्र विद। शुक्रम पर्यगात शुक्र। शुक्रम यानी क्या? शुद्ध, तेजोमय, प्योर लेकिन ब्राइट, प्रकाशवत। अकायम, उसकी काया नहीं है,
हमारी जैसे बॉडी है, काया नहीं। अव्रणम, व्रण यानी क्या होता है? घाव। तो अगर शरीर नहीं है तो घाव कैसे हो सकता? उसमें घाव नहीं हो सकता। अस्नाविरम, स्नायु नहीं है, उसके पार्ट नहीं है। ये टेंडन और उंगलियां और हड्डी और ये सब स्नायु जिसे कहते हैं ना, नर्व, ये सब नहीं है। शरीर नहीं है तो ये सब भी नहीं है। अकायम, काय रहित, अस्नाविरम और अव्रणम, अपाप विद्धम, पाप उसे छू नहीं गया। अपाप विद्धम, पाप के द्वारा भेदा नहीं गया। पाप आया, बाहर से आकर हमको मार दिया, पाप से विद्ध हो गए। अपाप विद्धम, पाप उसे नहीं लगता। वो फिर ये तो निगेटिव करीब करीब बोल दिया। कवि ही, वो कवि है। कब क्या? सर्वद्रष्टा, मंत्र दृष्टा कहते हैं। कवि यानी सब कुछ जानने वाला। मनीषी, मनीषी का व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं मन का नियमन करने वाला, मन का स्वामी। परिभू, परिभू, सबके ऊपर रहने वाला, ये अर्थ किया है। ये हुए विशेषण आत्मा के, परमात्मा के। उसने क्या किया और करता क्या है? याथा तथ्यतः शाश्वतीभ्य समाभ्य अर्थान व्यदधात। वस्तु स्थिति के अनुसार शाश्वतीभ्य समाभ्य, यानी बहुत सारे पहले समय से संवत्सर नामक नित्य प्रजापतियों को अर्थान व्यदधात, कर्तव्यों को दे देता, कंट्रोलर भी है। अब इस श्लोक की व्याख्या कुछ लोगों ने इस प्रकार की है, व्याख्याकारों बड़ा अच्छा किया है। तो जो लोग थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं वो देखेंगे कि सह, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, ये तो पुल्लिंग है। और शुक्रम, अकायम, अवृणम, अस्नाविरम, ये क्या है? कर्म। ये कर्म है, ये है वो नपुंसकलिंग में, दोनों भिन्न है। एक को कर्ता लीजिए, एक को कर्म लीजिए, और पर्यायघात जो है वो क्रिया हो गई। तो कहते हैं कुछ व्याख्याकारों के अनुसार स से आत्मज्ञानी या ब्रह्मदर्शी पर व्यक्ति के लिए कहा गया, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, वो शुक्रादि विशेषण से युक्त और ब्रह्म को कर्म। इससे क्या है मतलब? क्या हुआ कि वह कौन? कवि, परिभू, स्वयंभू, ब्रह्मज्ञानी क्या करता है? ब्रह्मज्ञानी अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, परमात्मा पर्यगात। वो परमात्मा को जानता है, लेकिन जब जानता है तो जानने के बाद में वो ब्रह्मविद हो जाता है। वेदांत देशिक कहते हैं ब्रह्मविद ही क्रांत दर्शा हो सकता है, मनीषी हो सकता है, स्वयंभू होता है। और वह क्या करता है? वह ब्रह्म रूप हो जाता है और समस्त विशेषणों से युक्त हो जाता है। तो कुछ शास्त्रकारों का कहना है कि यह जो मंत्र है, यह जो ब्रह्मज्ञानी है उसका वर्णन है। और शंकराचार्य लेकिन कहते हैं कि यह परमात्मा का ही वर्णन है। तो खैर, इसके बाद जो अभी तक हम जो कह रहे हैं वही है। इसमें अवृणम, अकायम, तो यह जो शरीर है, स्थूल शरीर का प्रसिद्ध को निषेध किया गया। और फिर शुद्ध है, कारण शरीर तो कहा गया। मतलब यह है कि तीनों शरीरों से परे है। शुद्ध, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इन तीनों से परे यह परमात्मा है। अब आगे एक और भी थोड़ा सा देख के समाप्त करते हैं। नित्य मुक्त ईश्वर ने प्रजापतियों को, जो इसका दूसरी एक ट्रांसलेशन,
प्रजापतियों को कार्य कर्म फल साधन के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्यों का विभाजन किया। फिर आगे कहते हैं कि मंत्र के जो पूर्व लक्षण है, क्या कहा है? शुद्धम, अकायम, अवृणम, अस्नाविरम। निगेटिव वर्णन जो है ये तो निर्गुण ब्रह्म के द्योतक हैं। और उसके बाद में शाश्वती, समा इत्यादि जो कहा वो ईश्वरत्व का दोष। तो कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को नपुंसक लिंग से बताया। ब्रह्म जो है वो नपुंसक लिंग है, ईश्वर पुल्लिंग हो जाता है। तो शुक्रम, अकायम, अवृणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम, ये हुआ निर्गुण ब्रह्म का वर्णन। कवि, मनीषी, परमभू, स्वयंभू, ये हुआ सगुण ब्रह्म। और याथा तथ्य तो अर्थवान, वेदनाथ, शाश्वती भी समाभ्य, ये ईश्वर का वर्णन। वह समस्त ब्रह्मा आदि देवताओं को और जो प्रजापति है उनको वो आदेश देता है, ऐसा करो, ऐसा करो। तो खैर यहाँ पर भी ईश्वर का, परमात्मा का ही वर्णन है। यहाँ तक जो बात हुई ज्ञान निष्ठा की बात समाप्त। अब जो लोग ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, उसके लिए 9वें श्लोक से लेकर 15वें 14वें श्लोक तक उसका वर्णन किया जाएगा। 14 श्लोक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 श्लोकों में 3-3 श्लोकों का एक त्रिपुटी है। उसमें एक बात कही गई है, उसके अनुसार वह बताया जाएगा। और अंतिम 4 श्लोक मृत्यु के समय क्या प्रार्थना होती है उसकी चर्चा की जाएगी। ये हम अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। 2 सूचनाएं, 2 अनाउंसमेंट। पहला है सूचना, मेरे श्री रामकृष्ण वचनामृत पर 137 प्रवचनों का 125 घंटों का 125 आवर्स की एक सीडी हिंदी में वचनामृत के प्रवचन है, उसकी सीडी अद्वैत आश्रम ने तैयार की है। और वो कुछ दिनों बाद बुक सेल्स में आ जाएगी। ये आप लोग की सूचना है। 100 रुपये में एक सीडी है, हिंदी प्रवचन। अभी आप जाके मत कहिए, नहीं तो वो कहेंगे अब मेरे पास नहीं है, अभी नहीं है वो हमारा। दूसरी, some of you want me to talk in English and you had approached the manager Maharaj that there must be a class for about English also, in English also. Okay? So those who are interested, after this, just now we can discuss the matter.